हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम स्टडी कर रहे थे यूनिट थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से रेशा कैसे निर्माण होता है, इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। फाइबर्स को ऊल में बदलने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है हमें, या फाइबर से ऊल की क्या क्या प्रोसेसिंग होती हैं, किन किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है, उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा फर्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले सियरिंग हो रही है, फिर स्क्योरिंग हो रहा है, फिर सॉल्टिंग, फिर कार्डिंग और लास्ट में मेकिंग यार्न। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं फाइबर इनटू वूल की। इसमें हमें सियरिंग से गुजरना पड़ता है सबसे पहले, यानी कि जो भेड़ हैं या जो वूल याइल्डिंग एनिमल हैं उनके बालों को अलग कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है स्क्योरिंग की, जिसमें खुरदरी वस्तु से उनके बालों को रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है। और सॉल्टिंग की प्रोसेस में ऊन की छटाई की जाती है, अच्छा वाला एक तरफ, मीडियम वाला एक तरफ, लो वाला एक तरफ। और लास्ट में फिर एक कार्डिंग होता है, उनके बीच एक प्रोसेस और होती है, उसको एक स्ट्रक्चर में ढालना, फिर उसको एक और प्रोसेस उसकी साफ सफाई की, जो भी प्रॉब्लम उसमें रह गई हो। और लास्ट में मेकिंग यार्न, लास्ट में हम धागा तैयार कर लेते हैं, जिसको हम बाज़ार में बेच देते हैं। बॉल के शेप में जो थ्रेड होती है, डोरी या धागा, उसको एक बॉल के रूप में गोल गोल बनाकर हम बेच देते हैं, उसको बाज़ार में मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सेकेंड स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं, ये भी प्रोसेस बताई गई हैं। पहली में सियरिंग, दूसरी में स्क्योरिंग की, तीसरी में सॉल्टिंग की, और लास्ट में रोलिंग दी यार्न की। अब हम सबसे पहले वन बाय वन इन पे बात करते हैं। तो ये पहला स्लाइड आपको दिख रही है, इसमें सियरिंग है, जिसमें एक आदमी आपको किसी भेड़ के बालों को निकालता हुआ नज़र आ रहा है या काटता हुआ नज़र आ रहा है। तो सियरिंग also known as die cutting is a process which cuts stock without the formation of chips or the use of burning and melting। बर्निंग के द्वारा, मेल्टिंग के द्वारा या काट कर हम इनके बालों को अलग कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द कटिंग ब्लेड्स आर स्ट्रेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सियरिंग। या ब्लेड की सहायता से भेड़ या बकरी के बालों को अलग करना, या जितने भी वूल याइल्डिंग एनिमल्स हैं उनके बालों को अलग करना, काटना, वो सियरिंग की प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी स्क्योरिंग की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने खुरदरी वस्तु से रगड़कर जो बाल निकाले थे पहली सियरिंग की प्रोसेस में, अब उनमें भी जो प्रॉब्लम रह गई है, क्योंकि भेड़ बकरियों में कुछ बाल उनके अच्छे होते हैं, कुछ में कुछ डिजीज हो जाती हैं, कुछ गंदे हो जाते हैं, कुछ रफ से हो जाते हैं, तो उनको रगड़कर साफ करने की प्रोसेस ही ये स्क्योरिंग की कहलाती है। तो इसमें इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कैसे फैक्ट्री में इनको साफ कर दिया गया है और इनको एक अच्छे प्लेन शेप में डाल दिया गया है। तो स्क्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड वॉशिंग a batch of raw sheep's wool that remove impurities such as grease, dirt and सुनिए, जो उसमें डस्ट है, डल्ट है, ग्रीस है, उनको धोकर रगड़कर साफ कर लिया जाता है। यही प्रोसेस स्क्योरिंग की कहलाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी सॉल्टिंग की। सॉल्टिंग की प्रोसेस, जैसे इसका सॉल्टिंग का मीनिंग होता है ऊन की छटाई की प्रक्रिया। तो वही मैं जो बोल रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल कर लिया जाता है अलग अलग, जो अच्छी क्वालिटी का है उसको एक तरफ, जो ज़रा मिडिल क्वालिटी का है उसको एक तरफ, जो लो क्वालिटी का है उसको एक तरफ कर लिया जाता है। तो ये ऊन की छटाई की प्रक्रिया होती है, जो स्टेप थर्ड है। द फर्स्ट प्रोसेस एट द मिल इज द सॉल्टिंग। द फ्लीस इज सॉल्टेड इनटू ग्रेड्स बाय इंडिविजुअल who have developed a keen sense of touch the salt of fiber according to fineness, length and color. Each wool product is made from a different type of fiber and is salted divides the fleece according। तो जो अकॉर्डिंगली जो अच्छा है उनको कैटेगरी में बांट लिया जाता है वूल को, यही सॉल्टिंग की प्रोसेस होती है।
और इसकी जो लास्ट प्रोसेस है वो है रोलिंग दी यार्न। जब हम शेयरिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, फिर स्क्योरिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, फिर सॉल्टिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, तो लास्ट में हम जब हमारे पास उस ऊल की एक थ्रेड बन जाती है, डोरी बन जाती है, तो हम उस डोरी को एक बॉल के शेप में या एक स्पेसिफाइड शेप में बना लेते हैं, ढाल लेते हैं। वही प्रोसेस रोलिंग दी यार्न की कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग द combed and stranded long thread like woolen structures into a roll of ball, उसको हम बॉल के आकार में या एनी स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर, किसी एक विशेष आकार या आकृति में या संरचना में ढाल लेते हैं। मेकिंग श्योर दैट नो नॉट्स अकर इन बिटवीन इज सेड टू बी दी रोलिंग ऑफ यार्न। यही रोलिंग ऑफ यार्न कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने स्टडी की प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल की, जिसमें जनरली 4 स्टेप दिए हैं और कई बुक्स में 5 या 6 भी इसको बढ़ाकर आपको लिखा हुआ होगा। तो जिसमें शियरिंग है, स्क्योरिंग है, सॉल्टिंग है और रोलिंग दी यार्न है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब मैं इसको आपका यूट्यूब का लिंक आपको भेज दूँ, उससे पहले मैं आपको वीडियो ऐसे भी सेंड कर दूंगा। और आप लगातार पढ़ते रहें, लापरवाही ना करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि इसी ऑनलाइन स्टडी के बेस पर आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन होना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।